रीसेट चार्ट्स एवरी डे। ठीक है। अब अगेन मैं बता रहा हूं ना, इसका मैं कुछ प्लानिंग करके आया हूं, ना मैं यहाँ पे ब्लंटली क्लास लेने आया हूं कि भाई चलो हम क्या करेंगे, सबके साथ बैठ के एक जो पॉजिटिव वे में होता है ना कि भाई सीधा, ऐसा नहीं कि कुछ मेड अप स्टोरी लगे या कुछ लगे। अब फर्स्ट पॉइंट मैं भी अपने साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसपे मेरे को आपको पीडीएफ में पॉइंट्स बताने हैं। दैट इज रीसेट। ठीक है, रीसेट चार्ट्स एवरी डे। अब अगेन अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं यार ये सारे रूल्स तो बोरिंग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जिस भी टाइम मेरा कोर्स लिया था, ठीक है, जिस भी टाइम आपने कोर्स लिया था, उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं लाइव स्ट्रीम पे आ रहा हूं, मैं एक लेवल अच्छी निकाल के दे रहा हूं और वो क्या हो रही है, प्ले हो रही है, लेकिन वो आप खुद फाइंड आउट करने में असफल थे। हुआ है सबके साथ, ये मुझे चैट में बताओ कि हाँ, मतलब मेरे को ये चीज पता थी लेकिन मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया या मैं नहीं देख पाया उस चीज को। ठीक है। ठीक है। अब ये किस चीज की वजह से होता है, क्योंकि आप हर रोज चार्ट्स को रीसेट नहीं कर रहे हो। सिंपल सी बात बताऊंगा, मैं सीधा आपको ट्रेडिंग प्लान दे रहा हूं। 5 पेयर्स पकड़ लो। अगर मेरे को बताने हैं, ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर एंटायर सेशन में या इस पर्टिकुलर एंटायर चीजों में या 5 दिनों में मैं चीजें सिंप्लीफाइड बताने वाला हूं। उसके बाहर जाने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। पहला ऑफ कोर्स हमारा गोल्ड है, दूसरा हमारा है जीबीपी यूएसडी, तीसरा हमारा होगा यूरो यूएसडी, चौथा हमारा होगा बीटीसी यूएसडी, और पांचवा हमारा हो सकता है यूएसडी कैन। अगर मेरे को ट्रेड करना होता, ठीक है, अगर मेरे को ट्रेड करना होता कि भाई मेरे को दिन में आना है और मेरे को जो है, मैं भी साइड बाय साइड खुद भी लिख रहा हूं, ठीक है, कि अब मैं ये चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल ट्रेडर बनूं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे बैठे हुए एटलीस्ट 30% लोग तो प्रॉफिटेबल है, 30 से 40% लोग प्रॉफिटेबल है, लेकिन उनको एक क्लियर प्लान ऑफ एक्शन की जरूरत है, जो हमेशा आपको लॉन्ग रन में जो है ट्रेडिंग करने में आसानी देगा। आपने ये नोटिस किया होगा, हर बार मैं चैट नहीं खोलूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत फास्ट चैट चलता है और स्क्रीन डिस्टर्ब हो जाता है बाकी सारे लोगों का, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म में ये चीज नोटिस की होगी कि भाई जब मैं कम पेयर्स पे फोकस कर रहा हूं तब मैं एक्चुअल में लेवल्स ड्रॉ कर पा रहा हूं, लेकिन जब मैं हर बार लंदन सेशन में सारे पेयर्स, न्यूयॉर्क सेशन में 10-12 पेयर्स का एनालिसिस कर रहा हूं, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं। देखो, आप सबको इतना तो पता है कि जब आप फोकस करते हो तब देख, अगेन फोकस की जब बात आती है, अब ये थोड़े से पॉइंट्स इन एंड आउट होते रहेंगे, ठीक है, कभी कभी मैं मिसमैच कर दूंगा कि जो मेरे को पॉइंट थर्ड डे पे बताना था मैं वो फर्स्ट डे पे बता दूं, जो सेकेंड डे पे बताना था वो मैंने फर्स्ट डे पे बता दिया, हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अज्यूम मान के ये चलते हैं कि नहीं, आप लोग, ठीक है, आपके रिस्पेक्टिव बिजनेसेस है, आपके रिस्पेक्टिव जॉब्स है, आपके रिस्पेक्टिव स्टडीज है, आपके रिस्पेक्टिव पर्सनल लाइफ के कमिटमेंट्स है, लेकिन वो सारा साइड को छोड़ के 2026 में एटलीस्ट आप 90 मिनट्स दिन के निकाल रहे हो। ठीक है, आप 90 मिनट्स दिन के निकाल रहे हो, जो आप इस स्ट्रैटेजी को डोनेट कर रहे हो या आप इन्वेस्ट कर रहे हो, डोनेट मत कहना, डोनेट इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड फॉर दैट, यू आर इन्वेस्टिंग 90 मिनट्स ऑफ योर डे इनटू दिस थिंग। मैं ये मिनिमम चाहता हूं, ठीक है, आप सबसे, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई नहीं फिर वो टाइम पास ही हो गया। देखो 2025 बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हुआ होगा और मैं ये अगेन पूछना नहीं चाहूंगा, लेकिन स्ट्रैटेजी पता थी, सामने पिप्स बन रहे थे, लेकिन टाइम पास में टाइम पास ही होते रह गया। प्लीज मैं ये चाहता हूं कि आप अगले साल जो भी टाइम फ्रेम टाइम जोन में आप हो, यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, सो मैं उनको रिस्पेक्टिवली ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप दिन का 90 मिनट से कम चार्ट देख रहे हो
तो यू आर नॉट हैविंग इनफ चार्ट टाइम इन योर लाइफ. प्लीज डू नॉट कंसिडर योर सेल्फ अ प्रोफेशनल ट्रेडर कि आप आओगे और 15 मिनट चार्ट देखोगे और आप सारा एनालिसिस कर लोगे एंड देन उसके बाद जो है आपको क्या मिल जाएगा, एक व्यू मिल जाएगा मार्केट का और आप ट्रेड कर लोगे और पैसा बन जाएगा. नहीं, यू हैव टू सी मार्केट फॉर्म कैंडल्स. आपको बैठ के देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे कैंडल्स बना रहा है. सो दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, इन्वेस्ट टाइम, सी द मार्केट. ठीक है, ये सब कुछ मैं अपने पीडीएफ में दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ. सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं साइड बाय साइड पॉइंट लिख रहा हूँ. सो माय सेकेंड पॉइंट विल बी इन्वेस्ट योर टाइम. इन्वेस्ट योर टाइम इनटू चार्ट्स. अब ये दो पॉइंट्स थोड़ी देर के लिए क्लियर करते हैं कि क्या ये दोनों पॉइंट्स का मतलब है. देखो अगेन, मैं आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी सिखाने नहीं आया हूँ. ठीक है, आई एम नॉट हियर टू टीच यू हाउ टू गेट टू कैंडल रिट्रेसमेंट एंड हाउ टू गेट वन कैंडल क्लोजिंग एंड हाउ द क्यूएमएल इज फॉर्म्ड. यू नो ऑल दैट बुलशिट ऑलरेडी. ओके, यू नो ऑल दैट बुलशिट ऑलरेडी. इसीलिए मैंने सबके लिए ये कोर्स नहीं खोला. मैं यहाँ पे 600 की जगह पे 6000 लोगों को ला सकता था और बहुत पैसे कमा सकता था. लेकिन क्यों मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए रखा है ये, क्योंकि भाई मेरे को नहीं चाहिए कि जहां पे मैं सिखाने नहीं वाला हूँ नॉलेज, वो जो है मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिंग प्लान देने वाला हूँ कि भाई आप कैसे कर सकते हो, क्या गलतियां हो रही है, एंड एक पर्सनलाइज टच कि भाई मैं खुद क्या करता अगर मैं आपकी सिचुएशन में होता तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला, रीसेट योर चार्ट्स. अगर हम देखें, मान के चलते हैं ये रहा आपका यूएसडी जेपीवाई. अभी आप देखोगे कि कितना ज्यादा फर्क होता है छोटी छोटी चीजों में. ठीक है, कितना ज्यादा फर्क होता है कि आप जब एक एजुकेटेड वे से पर्सपेक्टिव से मार्केट को देख रहे हो और एक ऐसे ही, मतलब नहीं क्या टाइम पास चल रहा है इसीलिए चल रहा है मार्केट, इस तरह से देखोगे. अब हम गोल्ड का पहले एनालिसिस करते हैं. ठीक है, अब मान के चलता हूं, मुझे इस पॉइंट से देखो. अगेन सबका रेफरेंस पॉइंट अलग हो सकता है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी रेफरेंस पॉइंट से या आपको ये करना चाहिए, लेकिन हमको सबको पता है कि कैसे ये लेवल्स मार्क हो रहे हैं. मैं खुद क्या करता हूँ रोज आज भी, जब मैं मार्केट उठ के देखता हूँ तब. ठीक है भाई, चलो मैं मार्किंग देख रहा हूँ मार्केट्स की. अब ये हो गया आपका स्ट्रक्चर मार्किंग का, थोड़ा 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 धीरे 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 धीरे. अगेन आपको पता है कि पहली बार जब आपने क्लास अटेंड किया था तब भी आपको स्टार्टिंग में बोरिंग चीजें लगी थी, लेकिन फिर वो जादू टोना हुआ था. सो मैं ये चाहता हूँ कि जस्ट बी पेशेंट अबाउट दिस थिंग. अभी आपको पता है, मैं अगेन बताने वाला नहीं हूँ कि एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि ये यहाँ पे वन कैंडल रिट्रेसमेंट डेली और 4 आवर में कैसे होती है, क्या होता है, ये सारी चीजें. अब मुझे एक चीज पता थी. ठीक है, अब मुझे एक चीज पता थी कि मार्केट बुलिश है. डेली टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है. मान के चलते हैं कि मैं 5 नवंबर को ट्रेड करने जा रहा हूँ. ठीक है, 5 नवंबर को मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ और 5 नवंबर की कैंडल मैंने देख ली. 2 बार इसने क्या किया, फेक आउट दिया. सो हम ट्रेडिंग वो सिखाते तो नहीं है, लेकिन आपने कितने परसेंट ऑफ द टाइम ये देखा है कि जब जब मार्केट फेक आउट देता है तब तब उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. कितने परसेंट ये देखा है आपके, जो है मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने स्टेटिस्टिक्स निकाला है. कोई कह रहा है 65% ऑफ द टाइम, मोस्टली, बहुत बार. सो क्या मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि अगर, एक मिनट सॉरी, ऑलमोस्ट एवरी टाइम मैं भी देखा हूं, खुद में देखा हूं. ठीक है, तो क्या मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि जब मार्केट 2 बार डेली टाइम फ्रेम में हमारा फेक आउट लगा रहा है तो प्राइस इज स्टिल बुलिश. अब देखो, लेकिन वहीं पे हमारा क्या हो जाता है, देखो मैं आपको प्लान बता रहा हूं सिर्फ. ठीक है, कि आप प्लान कैसे करते हैं अपने ट्रेडिंग को. मान के चलते हैं 5 से देखे बाद में हमको ट्रेड करना है. अब यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल बनती है, लेकिन वो लो के नीचे क्लोज हुई है क्या, नहीं क्लोज हुई है. सो ऑफ कोर्स
एक काम हो जाता है कि 4 आवर में हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है यहाँ पे। अगेन देखो, ये कैंडल्स अगर आपके प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, ओआंडा में अलग, प्लीज प्रेफर ओआंडा ऑलवेज, ठीक है। अगेन थर्ड पॉइंट, अगर आप इसमें इसमें सब पॉइंट लिख देना, ऑलवेज प्रेफर ओआंडा, ठीक है। ऑलवेज प्रेफर ओआंडा, क्योंकि ये सारी स्ट्रेटेजी जो है बैक टेस्ट हो रखी है ओआंडा ब्रोकर में। इन डिटेल नहीं, क्या मतलब, मैं छोटी मोटी चीजें जो हम क्लास के टाइम इतना डिटेल में नहीं देख पाए या बात कर पाए, वो मैं यहाँ पे हर एक छोटी छोटी डिटेल, कि शायद इस डिटेल की वजह से आपका लॉस हो रहा हो, ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीजें हैं। अब अगर मान के चलते हैं कि ये हमारा चोच हुआ, आपको सिंपल सी बात पता है कि भाई आप यहां से सेल करते हो। अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये है कि सर, अभी ये ओवांडा में कैसे प्रिंट हुई है मुझे देखना है, ठीक है। ओवांडा में कैसे प्रिंट हुई है ये मुझे देखना है। अब देखो, यहां में और ओवांडा में सीधा जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं, देखो। समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूं?